नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भोलेनाथ का पवित्र महीना सावन अब आने ही वाला है, या कहें तो दोस्तों आ चुका है। और दोस्तों, सावन के महीने की यह खासियत होती है कि सावन के महीने के अंदर कुछ बातें और कुछ साधारण से नियमों का आपने पालन कर लिया तो दोस्तों समझ लीजिए कि भोलेनाथ की असीम कृपा आपके जीवन पर देखने को मिलती है। और दोस्तों, बस मात्र भोलेनाथ की कृपा आपने पा ली तो दोस्तों कोई भी ऐसी नकारात्मकता या कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आपका नहीं बन सकता। दोस्तों, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र माह सावन का महीना इसी जुलाई से आरंभ हो रहा है। 24 जुलाई को आषाढ़ मास के समाप्त होते ही 25 जुलाई से सावन मास का आरंभ हो जाएगा, जो 22 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। पूरे सावन माह में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। खासकर कुंवारी कन्या योग्य वर की प्राप्ति हेतु भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करती है। दोस्तों, इस बार आषाढ़ माह समाप्त 24 जुलाई 2021 शनिवार को होगा और सावन मास का प्रारंभ 25 जुलाई 2021 रविवार से है। और दोस्तों, सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई को पड़ने वाला है। और दोस्तों, इस बात की खासियत यह है कि अगर आप सावन आने से पहले अपने घर के अंदर से यह चीज़ें होती है तो तुरंत प्रभाव से आपको यह चीज़ें हटा लेनी चाहिए। अन्यथा दोस्तों, भोलेनाथ कभी भी ऐसे घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं और भोलेनाथ उस घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करते। इसी वजह से इन चीज़ों को आपको तुरंत प्रभाव से हटा लेना चाहिए ताकि भोलेनाथ का आपके घर के अंदर रहवास हो और आपको कभी भी दुख दारुण्य का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में कि आखिर आपको ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के अंदर जय लक्ष्मी माता और जय भोलेनाथ जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहली चीज दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, भोलेनाथ उसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं जहां पर अच्छी साफ सफाई होती है। इसीलिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर भोलेनाथ इस सावन के पूरे महीने आपके घर के अंदर प्रवेश करें तो घर के अंदर कहीं भी गंदगी नहीं रखें। अगर दोस्तों आपके घर के अंदर गंदगी रहती है तो वहां पर कभी भी भगवान भोलेनाथ का प्रवेश नहीं होता है। तो आप सावन के महीने के अंदर आदत बनाएं कि नित्य सुबह जल्दी उठ के अपने मुख्य द्वार की सफाई कर लें, ताकि सुबह के समय जब देवताओं का धरती पर भ्रमण होता है और भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर प्रवेश करते हैं। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, सावन के पवित्र महीने को हरा भरा और पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी होती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ आपके घर के अंदर प्रवेश करें तो घर के अंदर कोई पौधा सूख चुका है, क्योंकि दोस्तों सावन का महीना हरी भरी निशानी माना जाता है। घर के अंदर कोई तुलसी का पौधा हो, आक का पौधा हो या किसी भी प्रकार का पौधा हो, सूख चुका है तो तुरंत प्रभाव से हटा लें, अन्यथा भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ता है और भोलेनाथ आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, दोस्तों भोलेनाथ को कुछ चीजें कभी भी पसंद नहीं आती है और आप उन चीजों का जरूर ध्यान रखें। वैसे तो दोस्तों आपने देखा होगा कि भोलेनाथ को भांग, मदिरा और कई प्रकार के अलग अलग जगहों पर उन्हें तंबाकू इस प्रकार की चीजें चढ़ाई जाती है और भोलेनाथ को अर्पित की जाती है। लेकिन दोस्तों जो भक्त सावन का पालन करते हैं, सावन के पूरे महीने धार्मिक प्रभाव रखते हैं, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सावन के महीने के अंदर मांस, मदिरा और या फिर नशीली चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप सावन के महीने में भोलेनाथ का आशीर्वाद समझकर इन चीजों का सेवन करते हैं तो दोस्तों ऐसे घर के अंदर कभी भी भगवान भोलेनाथ प्रवेश नहीं करते हैं। दोस्तों सावन के पूरे महीने भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ धरती भ्रमण करते हैं और एक साथ भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त करवाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जो व्यक्ति विवाहित स्थिति
नदी के अंदर बंध चुका है और अगर वह अपनी पत्नी के साथ ही किसी प्रकार, पति हो या पत्नी हो, और आपस के अंदर मनमुटाव रहता है और आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा बना रहता है, तो दोस्तों ऐसे घर के अंदर कभी भी भोलेनाथ और माता पार्वती प्रवेश नहीं करते हैं और ऐसे घर के अंदर हमेशा कंगाली अपना बसेरा बनाए रखती है। तो इस बात का ध्यान रखें, जिस परिवार के अंदर पत्नी की या पति की आपस में मनमुटाव है, भोलेनाथ सावन के महीने के अंदर उस घर के अंदर कभी भी कृपा नहीं बरसाते हैं। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, सावन के महीने के अंदर कभी भी कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने के लिए आता है तो सावन के महीने के अंदर किसी को भी उधार देने से बचना चाहिए। अगर आप सावन के महीने में किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो दोस्तों देखते ही देखते आपके घर के अंदर कंगाली प्रवेश कर जाती है और कंगाली आपके घर के अंदर बसेरा बना लेती है। इसी वजह से इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो सावन के महीने में आपके घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है, आपके घर के पूजा घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी मूर्ति या ऐसी तस्वीर जो फट चुकी है, खंडित हो चुकी है। दोस्तों सावन के पवित्र महीना लगने से पहले आपको तुरंत प्रभाव से खंडित मूर्ति और खंडित तस्वीरें या फटी तस्वीरें हटा लेनी चाहिए, अन्यथा आपके घर के अंदर भोलेनाथ का आगमन नहीं होता है। दोस्तों अगर आपके घर की रसोई घर के अंदर ऐसा नल हो जो हर समय टपकता रहता हो और नल अपने आप ही टपकता रहता हो, तो दोस्तों तुरंत प्रभाव से उस नल को भी आपको बदल देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों टपकते नल के माध्यम से आपके घर की तरक्की भी उसी समय समाप्त हो जाती है और साथ ही साथ उस बहते हुए पानी के अंदर आपके घर का धन धान्य भी बहता जाता है। और सावन के महीने के अंदर तो आपको विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों अगर आपके घर के अंदर कंटीले पौधे लगे हैं, जिन पौधों के अंदर कांटे हो, सावन का महीना लगने से पहले आपको उन कांटेदार पौधों को भी हटा लेना चाहिए। मान्यता है कि सावन के महीने के अंदर अगर कांटेदार पौधे होते हैं तो आपसी रिश्तों के अंदर तनाव देखने को मिलता है, आपसी रिश्ते बिगड़ जाते हैं और परिवार के अंदर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने अपने घर के अंदर मनी प्लांट या तुलसी को अपने घर के बाथरूम के पास या दक्षिण दिशा की तरफ लगाए रखा है, तो दोस्तों सावन का महीना लगने से पहले आपको इन्हें तुरंत प्रभाव से इनकी दिशा चेंज कर दे, इन्हें उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की तरफ आप रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ आप इन्हें या अपने घर के मुख्य द्वार के पास इन्हें भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों सावन के महीने में इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी प्रकार की कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, जैसे कि चमड़ी की जुड़ी चीज़ें हो या कैंची, चूड़ी या फिर धारदार चीज़ें होते हैं, तो दोस्तों तुरंत प्रभाव से आपको रुक जाना चाहिए। सावन के पवित्र महीने के अंदर आपको एक तो चमड़े की चीज़ें और दूसरी आपको धारदार चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए और न ही किसी व्यक्ति से लेनी चाहिए और न ही किसी व्यक्ति को देनी चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, सावन का पवित्र महीना लगने वाला है और लगने से पहले आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आप किसी भी यात्रा पर जाने वाले होते हैं तो अपने साथ भोलेनाथ की कुछ चीजें, जैसे उनकी किताब हो, इनकी कोई पुस्तक हो या फिर भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज आपको अपने साथ जरूर लेकर जानी चाहिए, ताकि आपको उन कार्यों के अंदर अप्रत्याशित तौर पर सफलता की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।